जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, कह सकते हो कंपटीशन देखने को मिल सकता है। क्या है न्यूज़ वो देख लेते हैं। आफ्टर 5 मिनट चार्जिंग BYD अनलिफ्ट 30,511 RPM सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक मोटर। जस्ट 5 मिनट में ये चार्ज कर देगा 30,511 RPM वाले मोटर को। ठीक है, क्या ये इंडिया में अप्लीकेबल है? क्या ये इंडिया में कोई ऐसी कंपनी जो है कर पाए? अभी तक तो ना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द टेस्ला रिवाइलिंग द BYD हैज़ टेकन wells of new electric motor that set the benchmark with peak speed of 3,511 RPM। फिर उसके बाद आता है कि आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एन अपग्रेड प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद द एम ऑफ द होल आइडिया चार्जिंग BYD होल आइडिया। यहाँ पे इसके अलावा भी क्या कह रहे हैं? होल आइडिया चार्जिंग टाइम BYD इज अप समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग अगेन। द ब्रांड हैज जस्ट शोकेस प्लान चार्जिंग 1000 वोल्ट आर्किटेक्चर। Now BYD has introduced a revolutionary electric drive motor that achieve top speed 30,511 RPM और न्यू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर नया रिकॉर्ड बना है। और जो चार्जिंग है वो यहाँ पे खेल हो रहा है 5 मिनट। जी हाँ, कहीं अब 500 किलोमीटर को दूरी तय करना हो, अभी क्यों इलेक्ट्रिक में इतना रुझान क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे का चार्जिंग का आ रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे गाड़ियाँ 5 मिनट में चार्ज होने लगेगी तो हर कोई क्यों ना EV गाड़ी क्यों ना ले? क्योंकि 5 मिनट में जो आप पेट्रोल भी भराने जाते होंगे 5 से 10 मिनट तो लगता ही लगता है लाइन में खड़ा होने में। ठीक है, उतना तो EV भी करके चार्ज दे देगी। तो क्या आने वाले टाइम में BYD टक्कर दे देगी? किसको टक्कर देगी? हमारे हिंदुस्तान में कितने EV मैन्युफैक्चरर हैं बताइए आप? कौन है सीधा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर? कौन है? पहला कंपटीटर है टाटा मोटर। जी हाँ, पहला जो कंपटीटर है टाटा मोटर है, और 2-3 कंपनियां उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। द हाईली परफॉर्मेंस मोटर अचीव बिकॉज ऑफ सम कटिंग एज द फीचर। मतलब इसमें कुछ फीचर्स हैं, इसके वजह से ये चीज़ परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पहला है हाई एनर्जी मैग्नेट्स अल्ट्रा थिन सिलिकॉन स्टील्स। ठीक है, इसके वजह से ये गाड़ियाँ इतने हाई स्पीड कह सकते हो प्लस चार्जिंग का। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं अपने देसी जो हमारे देसी गाड़ियां हैं, टाटा की गाड़ी हो गई या महिंद्रा की गाड़ी हो गई। इस समय 2 ही EV सेक्टर में है जो तहलका मचाए हुए हैं इंडिया में। ठीक है, अब इनकी चार्जिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। EV चार्जिंग 0 to 80% विद इन आवर्स लगते हैं, 1 घंटा विद इन आवर्स लग सकते हैं। बट रेगुलर चार्जिंग ऑप्शन द टिगोर EV टेक अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटा एंड 45 मिनट चार्जिंग इज 0 to 80%। ठीक है, तो मतलब आपको कम से कम 1 घंटा तो लेगा, उससे ऊपर भी लेगा 2, 3, 4, 5 घंटा। जैसा मॉडल वैसा चार्जिंग। ठीक है, ये रही बात टाटा की। ठीक है, अब हम देखते हैं महिंद्रा में क्या सीन बन रहा है, महिंद्रा की गाड़ियों में क्या सीन बना है। तो आप समझिए किससे टक्कर होने जा रही है? टाटा मोटर से और महिंद्रा की गाड़ी के मोटर की गाड़ी से सीधे टक्कर होगा। यहाँ किसका? BYD का होगा। अब BYD अब देख रहे हो इंडिया में दबा के चल रहा है, इंडिया में दबा के लॉन्चिंग हो चुका है और दबा के चल भी रहा है, और इसने नया आविष्कार कर लिया। तो नए फीचर्स आएंगे BYD के, तो आप समझ सकती हो किसको टक्कर देने वाला है, महिंद्रा और टाटा मोटर्स को। ठीक है, हम महिंद्रा की कैपेसिटी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो XUV की है बहुत AC और DC चार्जिंग वो 6.5 घंटे का है। फुल AC चार्जिंग 6.5 घंटे का है। ठीक है, और वहीं DC की बात करें तो वो 7 घंटे के आसपास का है, 50 किलोवाट का। ठीक है, वहीं बात करते हैं B6 कैन बी चार्ज 20 to 80% 20 मिनट विथ 175 किलोवाट DC फास्टर चार्जर। ठीक है, तो अभी इनकी एक फीचर है 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 7 घंटा 6.5 घंटा। इस तरह की जैसा मॉडल जैसे उसके जिस तरह का गाड़ी का मॉडल है उसके हिसाब से चार्जिंग है। ठीक है, बट अभी जो BYD ने लॉन्च किया है वो मतलब क्या रह सकते हो कि इंडिया जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं EV के सबको
टक्कर देने वाली है, वो भी अच्छा खासा टक्कर देने वाली है और कंपटीटर के रूप में खड़ा हो चुकी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आजकल कोई नहीं देखता है चाइना है कि मेड इन इंडिया है। जो बहुत कम ही लोग होते हैं जो चाइना और मेड इन इंडिया देखते हैं, बट लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, किस में फ़ायदा है, किस में मुनाफा, कहाँ लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लोग टेक्नोलॉजीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ना कि चाइना और इंडिया के। ठीक है, कहीं मैं बात फैक्ट कह रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे शेयर्स को लेके जहाँ पे इस तरह का कंपटीटर हो, इस तरह का कंपटीशंस हो। यहाँ पे अगेन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है वीडियो के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।